नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है मैक्यूलर डीजनरेशन। मैक्यूलर डीजनरेशन क्या होता है? मैक्यूलर डीजनरेशन एक क्रॉनिक आई कंडीशन है। क्या है? क्रॉनिक आई की क्या है? प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। क्या है? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव आई डिजीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है, फिर प्रोग्रेसिव है, मतलब समय के साथ साथ ही बढ़ती जाएगी। और कहाँ की डिजीज़ है? आई की डिजीज़। आई में भी कौन से पार्ट की डिजीज़? रेटिना की। कहाँ की? रेटिना की। रेटिना का कौन सा पार्ट? जो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्यूला बोलते हैं। अब सबसे पहले रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना वो बेसिकली एक स्क्रीन की तरह है। जैसे होता क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, टीवी में हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें क्या बनती है? इमेजेस बनती है। तो उसी तरह से हमारी आंख में भी क्या होता है? रेटिना क्या है? स्क्रीन की तरह काम करता है। और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं उसकी क्या बनती है? इमेज बनती है। सिंपल सी सिंपल सी चीज़ समझिए। रेटिना क्या है? एक बेसिकली स्क्रीन है, मतलब जैसे टीवी स्क्रीन्स होती है उसमें क्या होती है? इमेजेस आती है डिफरेंट डिफरेंट। तो उसी तरह से रेटिना है। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, कोई भी हम चीज़ देख रहे हैं, तो वो कहाँ फोकस हो रही है? सबसे पहले वो कॉर्निया से होते हुए कहाँ जा रही है? हमारे रेटिना पे जा रही है। ये सपोज कीजिए रेटिना है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब ये इमेज जो होगी वो क्या बनेगी? उल्टी बनेगी। अब इसको सीधा करके कौन दिखाएगा? ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगी? ब्रेन को सिग्नल भेजेंगी। ब्रेन को सिग्नल भेजेगी, फिर ब्रेन वापस जब सिग्नल भेजेगा तो हमें क्या, वो जो चीज़ है वो हमें क्या दिखेगी? सीधी दिखेगी। तो ये हो गया रेटिना का फंक्शन। तो मैक्यूला क्या है? मैक्यूला बेसिकली रेटिना का क्या है? सेंट्रल पार्ट है। अब इसमें जब क्या होता है? डिजीज़ प्रोड्यूस होने लगती है, मतलब इसका क्या होने लगता है? उसके बाद डीजनरेशन होने लगता है, जब इसमें डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसमें डिजीज़ कैसे प्रोड्यूस होती है उसके लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? रेटिना की डिफरेंट लेयर्स को समझना पड़ेगा। अब डिफरेंट लेयर्स कैसी क्या होती है रेटिना की? सपोज कीजिए ये रेटिना है, ठीक है। अब इसमें जो सेंट्रल पार्ट है मैक्यूला। अब मैक्यूला, ये हो गया मैक्यूला। मैक्यूला की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कौन कौन सी है? सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है मैक्यूला में, इसको क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर लेयर होती है। इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स। फिर उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो होती है, क्या होती है? आरपीई। आरपीई क्या होती है ये लेयर? आरपीई। आरपीई की फुल फॉर्म क्या है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। क्या फुल फॉर्म है इसकी? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। फिर उसके बाद एक और लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है? ब्रूच। ब्रूच मेम्ब्रेन। क्या होता है? ब्रूच मेम्ब्रेन। क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये लेयर दी थी उनका नाम क्या था? ब्रूच था। तो उसी बेसिस पे इसका नाम क्या रख दिया? ब्रूच मेम्ब्रेन रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और लेयर होती है। अब वो लेयर क्या है? बेसिकली ब्लड कैपिलरीज हैं। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। तो इसको क्या बोलते हैं? कोरियो कैपिलरिस। क्या बोलते हैं? कोरियो कैपिलरिस। नाम से समझिएगा, कोरियो, ये कहाँ से निकला है? कोरियो कहाँ से निकला है? कोरॉइड प्लेक्सिस से निकला है। कोरॉइड प्लेक्सिस। कोरॉइड प्लेक्सिस क्या है? मेन ब्लड, क्या है? मेन ब्लड वेसल है, मेन ब्लड आर्टरी है, जो क्या कर रही है? रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रही है। कोरॉइड प्लेक्सिस क्या है? मेन ब्लड आर्टरी, जो क्या कर रही है? रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई? कोरॉइड प्लेक्सिस क्या है? मेन ब्लड आर्टरी है, जो क्या कर रही है? इस पूरे रेटिना को क्या कर रही है? ब्लड सप्लाई कर रही है। अब ये जो कैपिलरीज है वो ऐसे ऐसे करके बटी हुई है। जैसे सपोज कीजिए मेन आर्टरी हो गई कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है। अब ये आगे क्या हो गया? स्मॉल आर्टरीज में बटेगी, स्मॉल आर्टरीज उसके बाद क्या कैपिलरीज में बटेंगी, ठीक है। तो ये क्या होती है? एक मतलब
ब्लड कैपिलरीज की एक लेयर होती है जो क्या करती है, इन सारी लेयर्स को, जो आगे वाली लेयर्स है इनको क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इन सारी लेयर्स को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये तो तब करती है जब क्या होता है, जब सब कुछ नॉर्मल है, जब हमारी आई में सब कुछ नॉर्मल है, मतलब मैक्यूला में कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या करेगी, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करती रहेंगी, इनको मतलब ये जो लेयर्स है, कौन सी, फोटो रिसेप्टर लेयर हो गया, फिर ब्रूच लेयर हो गया, आरपी हो गया, इन सबको क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब इनके जो सेल है ताकि इनके सेल्स की क्या ना हो, डेथ ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब मैक्यूलर डीजनरेशन में क्या होता है, मैक्यूलर डीजनरेशन में बेसिकली होता क्या है, क्या होता है मैक्यूलर डीजनरेशन में, मैक्यूलर डीजनरेशन में क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। क्या बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। ठीक है, एज रिलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 50 प्लस जो पर्सन्स होते हैं मोस्टली उन्हीं में होता है। 50 प्लस जिसकी क्या होगी, 50 प्लस मतलब 50 साल से ऊपर की जिसकी एज हो गई है, उन्हीं में ये वाली बीमारी होती है, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। अब हम समझते हैं कि नॉर्मल मैक्यूला जब होता है तो वो क्या करता है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल मैक्यूला, अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन का मैक्यूला देखेंगे तो ये क्या करता है, HD इमेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है, HD इमेज प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगी, HD क्लियर इमेज होगी। ठीक है, क्या होगी, बिल्कुल क्लियर होगी, HD क्लियर इमेज होगी जब हम नॉर्मल मैक्यूला देखेंगे। क्या देखेंगे, नॉर्मल मैक्यूला देखेंगे तो उसमें क्या होगी, HD क्लियर इमेज प्रोवाइड करेगा। बट अगर यही मैक्यूला क्या हो गया है, इसमें क्या हो गया, डीजनरेटिव चेंजेस हो गए हैं, डीजनरेटिव चेंजेस हो गए हैं, मतलब अगर ये मैक्यूला ख़राब होने लग गया है तो क्या होगा, पर्सन को क्या होगा, रीडिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, किसमें, रीडिंग में। फिर उसके बाद फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन मतलब चेहरे पहचानने में क्या होगा, दूर से कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो हमें पता नहीं लगेगा कि उसका चेहरा साफ, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आएगा हमें। ठीक है, रीडिंग में डिफ़िकल्टी होगी, फेस रिकॉग्निशन में डिफ़िकल्टी होगी, और इमेज की क्वालिटी क्या होगी, इमेज क्वालिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, मतलब कोई भी हम चीज़ देखेंगे तो हमें साफ नहीं दिखेगी, पुअर दिखेगी। ठीक है, ये तो हो गया डीजनरेटिव चेंजेस। अगर मैक्यूला में डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गए तो क्या होगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अब मैक्यूला, एज रिलेटेड मैक्यूलर मतलब डीजनरेशन में होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, अभी मैंने बताया था कौन सी मेम्ब्रेन, ब्रूच मेम्ब्रेन, ब्रूच मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन के और आरपीई, किसके, आरपीई और ब्रूच मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक डिपॉजिट बन जाता है। ठीक है, डिपॉजिट जिसका नाम क्या होता है, ड्रूसन। क्या बोलते हैं, हम उसको ड्रूसन बोल देते हैं। अब ये डिपॉजिट किसका बनता है, बेसिकली फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स और वेस्ट मटेरियल। अब हो क्या रहा है, बेसिकली जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, मतलब उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्रूच मेम्ब्रेन होगी ना, ये क्या हो जाएगी, ठीक हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रूच मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। मतलब क्योंकि ब्रूच मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। ये ब्रूच मेम्ब्रेन कर क्या रही है, यहाँ से जो कोरॉइड प्लेक्सस आ रहा था, मतलब यहाँ से जो कोरियो कैपिलरीज आ रही थी, मतलब ये जो कोरियो कैपिलरीज वाली लेयर थी, मतलब कैपिलरी वाली लेयर थी, ये क्या कर रही थी, ये जो ब्रूच मेम्ब्रेन थी ये ब्लड को अलाउ कर रही थी। ठीक है, मतलब ब्लड को क्या कर रही थी, अलाउ कर रही थी टू क्रॉस दिस। बट हुआ क्या, एज के साथ ही ठीक हो गया, तो ब्रूच मेम्ब्रेन क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, मतलब सेमी परमेबल नहीं रहा, ठीक हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वेस्ट मटेरियल है और फैट, प्रोटीन्स वगैरह है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। तब इससे क्या हुआ, जो आगे की लेयर्स है, जो आरपीई है और फोटो रिसेप्टर लेयर है,
है ना। फोटो रिसेप्टर लेयर और आरपीई है, इनको क्या नहीं मिल पाया, इनको क्या नहीं मिल पाया, प्रोटीन नहीं मिल पाया, ठीक है। प्रोटीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए डिफरेंट, तो वो नहीं मिल पाए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये नहीं मिल पाए, तो इसकी वजह से इनकी सेल्स की क्या होने लगी, डेथ होने लगी, ठीक है। सेल्स की डेथ होने लगी। और अगर ये टाइप पे ट्रीट नहीं करा गया तो उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ विजन। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो ब्रूच एएमडी में यही होता है, क्या होता है, जब ड्रूजन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, बिटवीन आरपीई एंड ब्रूच मेम्ब्रेन के बीच में ड्रूजन डिपॉजिट हो जाएगा, तो जो कोरियो कैपिलरीज है उनसे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो आगे वाली लेयर्स में नहीं जा पाएगा, फोटो रिसेप्टर और आरपीई में, जिसकी वजह से वो ख़राब होने लगेगी और विजन क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद लॉस हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली बंदा, मतलब उसका क्या होगा, कंप्लीटली लॉस विजन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विजन लॉस हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्यूलर डीजनरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के मैक्यूलर डीजनरेशन होते हैं। तो इसको बेसिकली दो क्लासेस में बांटा गया है। एक होता है वेट एज मैक्यूलर डीजनरेशन, एक होता है ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन। एक होता है वेट मैक्यूलर डीजनरेशन, एक होता है ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है, वेट वाले में क्या होता है, जो ब्रूच, मैंने बताया था भी ब्रूच मेम्ब्रेन होती है, ब्रूच मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ठीक है। और ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन में क्या होता है, ब्रूच मेम्ब्रेन के आगे क्या आ जाता है, ब्रूच मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके आगे ड्रूसन डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्रूसन डिपॉजिट, मतलब वही फैट और प्रोटीन का क्या था, मिक्सचर था, वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, एक लेयर बन जाती है। तो ये तो हो गई वेट एएमडी और ड्राई एएमडी की बात, मतलब कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। अब होता क्या है इसमें, इन केसेस में होता क्या है, एएमडी अगर किसी को है तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो सेंट्रल विजन है, सेंट्रल विजन तो क्या रहता है, सेंट्रल विजन जो मतलब बीच वाला विजन है वो क्या रहता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा, मतलब बीच वाला जो विजन है लॉस हो जाएगा। बट जो पेरिफेरल विजन है, मतलब साइड वाइज पेशेंट को दिखेगा, पेरिफेरल विजन जो है क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। क्या रहेगा, पेरिफेरल विजन जो है वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। तो ये तो हो गए इसके टाइप्स, वेट एएमडी और ड्राई एएमडी के टाइप्स। अब हम इसकी बात कर लेते हैं किसकी, ट्रीटमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दोनों में क्या है, अलग अलग है। वेट एएमडी में अलग है और इसमें अलग है ड्राई एएमडी में। वेट एएमडी में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो क्या है, एंटी-VEGF थेरेपी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं, क्या जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। और इस वाले में क्या होते हैं, सप्लीमेंट दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, सप्लीमेंट, ठीक है। एंटी-VEGF हो गया, और इसमें क्या दिए जाते हैं, AERDS सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और क्या बोला जाता है, स्मोकिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है। और हाँ, एक बात और, ये जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन है ये किन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने, मतलब हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से हैं इसमें, हाई रिस्क पे कौन से पेशेंट्स होते हैं, हाई रिस्क पे बेसिकली कौन से, जिनको डायबिटीज़ है ना, जिनको डायबिटीज़ है, और जिनको क्या है, स्मोकिंग की आदत है, मतलब जो स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर अल्कोहलिक जो होते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, है ना, अल्कोहलिक। ये जो तीनों पेशेंट्स हैं ये क्या रहते हैं, एट हाई रिस्क रहते हैं फॉर एएमडी, मतलब एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। इनमें क्या रहता है, हाई रिस्क पे रहता है। अब एंटी-VEGF थेरेपी और सप्लीमेंट AERDS थेरेपी, ये क्या होते हैं, इनके ट्रीटमेंट होते हैं वेट एएमडी और
ड्राई AMD। अब अगर आपको इस पे क्या चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब ये इंजेक्शंस कौन कौन से होते हैं, फिर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अगर उस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मेरे को बताइए, तो मैं उस पर क्या करूँगा, डिटेल वीडियो भी डाल दूँगा इसके ट्रीटमेंट पे। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको रोज़ मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।